क्लास फिफ्थ। आज हम मैरी गोल्ड के चैप्टर फर्स्ट के लास्ट सेक्शन बैम्बो करी के बारे में पढ़ते हैं। यह कहानी एक चित्रात्मक कहानी है और जो कि एक संथाल ब्राइड ग्रूम यानी एक संथाल दूल्हे की कहानी है जो पहली बार अपने ससुराल आया होता है और वहाँ पे उसे एक विशेष भोजन परोसा जाता है बैम्बो करी का। तो चलिए देखते हैं, इसे पढ़ते हैं कि क्या ये कहानी कहती है और इससे क्या सीख हमें मिलती है। कहानी है, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या कभी आपने बांस से बनी हुई कोई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी। आओ इस चित्रात्मक कहानी को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बो, और ये खोजते हैं कि बांस का कौन सा भाग कैन बी कुक्ड कौन पकाया जा सकता है एंड ईटन और खाया जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास में है, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइड ग्रूम cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन मदर इन लॉ मतलब सासू माँ ऑफ ए संथाल ब्राइड ग्रूम, एक संथाल दूल्हे की उसके घर आने पर, अपने ससुराल आने पर एक विशेष भोजन बनाती है। जब भोजन उसे परोसा जाता है, द करी इज़ डेलीशियस, वट इज़ इट? तो तब वो कहता है कि ये जो करी आपने दी है, बनाई है, इज़ डेलीशियस, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। वट इज़ इट? यह क्या है? द मदर इन लॉ, सासू माँ, पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर, उस बैम्बो डोर, उस बांस के दरवाजे की ओर को इशारा कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दूसरे दिन, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो ससुराल से वापस जाने को होता है, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आता है, दैट कि देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, कि उसके गांव में कोई भी बांस नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बो डोर, वह उस बैम्बो डोर को, बैम्बो दरवाजे को वहाँ से निकालता है एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, और अपने साथ अपने घर के लिए ले आता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज, जब वह अपने घर पहुंचता है, ही टोल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहता है, मेक करी विथ दिस बैम्बो डोर, इस बांस के दरवाजे की करी बनाओ। सी वॉज सॉफ्ट, उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होती है, उसे धक्का लगता है। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बो डोर? मैं इस बांस के दरवाजे से करी कैसे बना सकती हूँ? तब वह कहता है, उसका पति कहता है, कम आई विल हेल्प यू, आओ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बाई चॉपिंग अप द बैम्बो, ही सेड, उस बैम्बो को, उस बांस को चॉपिंग करके, छील कर, काट कर, चॉपिंग मतलब छीलना। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी उसे उबालती है और उबालती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड, इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। बाद में जब वह, उसका पति, उसे चखता है तो वह कहता है, इट्स टू हार्ड टू ईट, यह खाने में बहुत कठोर है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम इसे बनाना नहीं जानती। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी उसमें और अधिक पानी मिलाती है और उसे उबालती है और उबालती है। इट्स स्टिल टू हार्ड, यह अभी भी कठोर है। आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, उसके इन लॉज जो हैं ससुराल वाले, शाम को उस नव दंपत्ति से मिलने आते हैं। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस,
वे सभी उसकी मूर्खता पर हंसते हैं। द मदर इन लॉ सेड, सासू माँ कहती हैं, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम आ बैम्बू डोर। क्या तुम नहीं जानते कि बैम्बू करी, बांस की करी, बैम्बू सूट से, बैम्बू सूट यानी उस बैम्बू की, बांस की कोपलों से बनाई जाती है, एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, ना कि उस बैम्बू के दरवाजे से। अ संथाल फोक टेल, तो ये एक संथाल की लोक कथा है, जिसमें कि वो संथाल दूल्हा अपने ससुराल गया होता है और वहाँ पे उसे वो विशेष भोज खाने को मिलता है। तो बच्चों, हमें कोई भी अगर कार्य करना है तो उस कार्य को जो है सोच समझ कर करना है, ताकि हमें इस तरीके की मूर्खतापूर्ण व्यवहार को ना करना पड़े। तो हमें किसी भी चीज़ को अगर करना है तो उसे सबसे पहले हमें सोचना है, समझना है कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, अन्यथा हम हर जगह हंसी का पात्र बनेंगे। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। फर्स्ट हमारे पास में आता है, द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विथ द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ डैश 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 एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज डैश डैश डैश। तो इसका आंसर होगा, द ब्राइड ग्रूम left with the door of his in-laws' house because it was made of bamboo and there was no bamboo in his village। ये हमारे पास में फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड हमारे पास में है, द ब्राइड ग्रूम was unable to have bamboo curry in the end because it was too hard to eat, क्योंकि यह खाने में क्या था, अभी भी बहुत ज्यादा कठोर था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड हंट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से इसमें कुछ वर्ड आपने फिलअप करने हैं। तो हमारे पास में ये रहे क्वेश्चंस। पहला हमारे पास में आता है, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉज। सेकेंड आता है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। थर्ड हमारे पास में है, ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉज। फोर्थ हमारे पास में है, ही कैरिड द बैम्बू डोर बैक विथ हिम। और फिफ्थ इसका है, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट्स। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। तो उम्मीद है कि आप लोग इन्हें याद भी करेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे भी। थैंक यू।